इस साल महाप्रभु की कृपा से मेरा खजूर का व्यापार बढ़िया हो गया। किसने कहा कि महाप्रभु की कृपा से व्यापार अच्छा हुआ? तुमने अपनी मेहनत के बल पर अच्छा व्यापार किया है। महाप्रभु की कृपा का क्या, ये सब मैं नहीं मानता। अरे भाई, तुम मानो या न मानो, मैं तो आलसी इंसान हूँ। बस जय जगन्नाथ कह देता हूँ और मेरा सारा माल बिक जाता है। इस साल मैं दुकान में बैठकर आराम फरमा रहा था, फिर भी लोग खुद मेरे दुकान में आकर मेरा माल खरीद ले गए। ये सब जगन्नाथ की ही इच्छा है। अरे भाई, इस साल तो पर्यटक सबसे ज्यादा आए हैं, तो माल क्यों नहीं बिकेगा? तो मतलब तुम कह रहे हो कि महाप्रभु की कोई कृपा नहीं है? नहीं, तुम लोग बस जगन्नाथ का नाम लेकर व्यापार करते हो, और वैसे भी जगन्नाथ कोई नहीं है। ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, मैं कुछ नहीं मानूंगा। क्यों चंदन लगाना है? चंदन लगाकर मुझसे मुफ्त में सिक्के झटक लोगे क्या? अरे देखो, मैंने कब सिक्के की बात की? मैंने हाथ पकड़ा था इसलिए, नहीं तो अब तक तुम सिक्कों के लिए मुझ पर हमला कर चुके होते। देखो भाई, तुम जरूर किसी गलत फहमी में हो। जगन्नाथ का चंदन लगाने से किसने मना किया है? रख लो तुम अपना जगन्नाथ और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें, मैं कुछ नहीं मानता। महाराज, सुना है कोई नास्तिक आया है जो महाप्रभु का नाम लेकर नगर वासियों से बकवास कर रहा है और उनकी प्रतिष्ठा का अपमान कर रहा है। क्या वो पापी महाप्रभु का अपमान कर रहा है और गाली भी दे रहा है? आज तो मैं निश्चित उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। शांत हो जाओ बटुकनाथ, मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। अच्छा होगा कि उस नास्तिक को राज दरबार में बुलाया जाए, तब जाके असली बात सामने आएगी। गटरू मटरू, जल्दी जाओ और उस नास्तिक को पकड़कर राज दरबार में पेश करो। जैसा आदेश सेनापति। अरे भाई मटरू, भगवान ने हमारे ही माथे क्यों ये सारे काम दे दिए हैं? आराम से सोने के बजाय देखो, हम यहाँ घूमकर एक तुच्छ आदमी को ढूंढ रहे हैं। हाँ भाई गटरू, तू इसे माथा फोड़ने वाला काम समझ रहा है, लेकिन मैंने तो इसमें फायदा ढूंढ लिया है। मतलब ओहो, मतलब ये कि अगर हम उस नास्तिक से रिश्वत लेकर उसे राज्य से बाहर निकाल दें तो हमारा तो फायदा ही फायदा है। वाह, क्या आइडिया निकाला है। ये तेरे सिर में दिमाग है या कोई मशीन छिपी है? अरे भाई, तुमने कहीं रास्ते में कोई नास्तिक देखा है? नास्तिक? वो कैसी चीज है, लंबी या छोटी? ओहो, अरे भाई, वो इंसान होता है। अच्छा, ऐसा भी कोई इंसान दुनिया में है? चलो उसका रंग रूप जरा बताओ। अरे क्या हमने उसे देखा है? तो क्या अंधेरे में घर घुमाने आए हो? पता नहीं कहां कहां से सब इकट्ठा होकर दिखाने चले आते हैं। अरे भाई, हमने उसे नहीं देखा, लेकिन उसका स्वभाव जानते हैं। वो जगन्नाथ को नहीं मानता। तो बात ऐसी है कि मैं ही हूँ वो आदमी, और मैं कुछ भी नहीं मानूंगा। निकालो, निकालो, जो भी छुपा रखा है बाहर निकालो। क्या तुम दोनों डाकू हो? नहीं नहीं, हम राजा के सैनिक हैं। इस राज्य के सैनिक भी भ्रष्टाचार करते हैं। ज्यादा चालाकी मत दिखाओ, जो पास में है दे दो, हम तुम्हें राज्य से बाहर कर देंगे। नहीं तो सेनापति बटुकनाथ तुम्हारा सिर काट देंगे। मेरा सिर तो कटेगा, लेकिन तुम दोनों के सिर क्यों दुख रहे हैं इस बात से? मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। ले चलो मुझे राज दरबार। अरे मैं कुछ नहीं मानता। समझे गटरू, ये आदमी सच में मौत के मुंह में जाने को तैयार है। हाँ, लेकिन हमें क्या लेना देना अगर ये मरे या जिए। तुम खड़े क्यों हो? चलो चलें, मैं कुछ नहीं मानूंगा। तो तुम जगन्नाथ का अपमान कर रहे हो? नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा, मैं उनकी मौजूदगी को नहीं मानता। अगर मानते नहीं तो चुप रहो,
लोगों को महाप्रभु के खिलाफ क्यों भड़का रहे हो? नहीं महाराज, मैं तो सच को उजागर कर रहा हूँ। क्या कहा पापी? ठहरो बटुकनाथ, बताओ वो कौन सा सच है? सच ये है कि जगन्नाथ का कोई चमत्कार नहीं है। जगन्नाथ का चमत्कार नहीं है, इसका सबूत दे सकते हो या बस मशहूर होने के लिए नाटक कर रहे हो? सबूत दे सकता हूँ। मुझे एक बार मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दें, मैं सारे झूठों को उजागर कर दूंगा। ठीक है, कल तुम्हें मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम झूठे साबित हुए तो सारी उम्र तुम्हें जेल में बितानी पड़ेगी। मुझे मंजूर है, झूठा कौन है ये कल पता चलेगा। मैं कुछ नहीं मानूंगा। अरे जगन, वो नास्तिक तुम्हारा अपमान कर रहा है और तुम कुछ कर भी नहीं रहे। कौन नास्तिक? मैंने तो कोई नास्तिक नहीं देखा। तो चलो ना, उसे देखने चलते हैं। अरे तू जो परसों गुड़ लाया था, उसमें से थोड़ा मुझे दे दे, फिर हम उसे देखने चलते हैं। कहावत है, बैल खो गया तो रस्सी ढूंढना। जगन, सड़क के उस पार देख, वही नास्तिक जा रहा है। चले बात करें। कल सुबह मंदिर के अंदर तेरा उससे सामना होगा ना? हाँ ठीक है, कल की बात कल समझेंगे। हे महाप्रभु जगन्नाथ, मैंने आपको कितना अपमानित किया। आपकी मौजूदगी पर सवाल उठाए। आप चाहते तो मुझे दंड दे सकते थे, लेकिन आप इतने उदार और मानव प्रेमी हैं कि आपने इस नीच के हृदय से सारा दोष मिटा दिया। मैं पापियों के साथ रहकर आपकी निंदा करता था, लेकिन अब सच जान गया हूँ। अब मैं अपने भीतर आपको अनुभव कर सकता हूँ मणिमा। मैं अब नास्तिक से आस्तिक बन चुका हूँ। मैं आपका भक्त बन गया हूँ महाप्रभु। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे सेनापति, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? और क्या उसे पकड़ कर रखते? देख रहे हो वो महाप्रभु की शरण में आ गया है, तो अब उसको छोड़ेंगे नहीं तो क्या? महाराज, जगन्नाथ ने सच में चमत्कार कर दिया। कोई शोर शराबा नहीं, लेकिन एक पल में दिल बदल गया। असल में वो इंसान हमेशा पापियों के साथ ही रहता था। किसी भी दिन उसने जगन्नाथ के दर्शन नहीं किए थे, इसीलिए उसके भीतर महाप्रभु के प्रति भक्ति पैदा नहीं हुई थी। किसी अज्ञानी को दंड देकर क्या ही फायदा होता, बल्कि महाप्रभु ने उसकी अज्ञानता को भक्ति में बदल दिया। तो अब वो नास्तिक से जगन्नाथ भक्त बन गया है। हे प्रभु जगन्नाथ, आपकी महिमा आप ही जानते हैं। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।